बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किताबों का तारुफ और किताबों से इक़्तिबास, इस सिलसिले में आज जो मैंने किताब मुंतखब की है उसका नाम है गौहर हाय शबे चिराग, और ये तसनीफ़ है जनाब डॉक्टर यूनुस हसनी साहब की। इसमें 16 के करीब खाके हैं। खाकों का फ़न मुझे इसलिए पसंद है आप बीती के बाद कि इसमें हमें किसी आदमी की ज़िंदगी के वो रुख नज़र आते हैं जिसे जानने के लिए ये शायद हमें ज़ाती तौर पे कई साल लगते, लेकिन अगर कोई इसका नज़दीकी शख्स अगर कोई खाका लिख दे तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले मैं आपका तारुफ कर दूँ डॉक्टर यूनुस हसनी साहब से। आप टोंक के रहने वाले हैं और टोंक बड़ा मरदुम खेज खित्ता था अदब और इल्म के हिसाब से, और कराची और पाकिस्तान में टोंक से जो लोग आए हैं उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब, महमूद अहमद बरकाती साहब, प्रोफेसर इनायत अली खान, सी वली हसन टोंकवी, मशहूर माहिर कल्ब जनाब डॉक्टर सईद मोहम्मद असलम, अहमद उमर शरीफ साहब, अब्दुल रहमान मानिया साहब, बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे जो टोंक से आए थे और जिन्होंने पाकिस्तान में आने के बाद और कराची में आने के बाद अपने इल्म और अपने अदब के झंडे गाड़े। जहाँ तक डॉक्टर यूनुस हसनी साहब का ताल्लुक़ है तो आपका ताल्लुक़ शोबे तालीम से है। पहली बात तो ये कि आप शायद पाकिस्तान के अंदर कम उम्र तरीन पीएचडी डॉक्टर कहलाते हैं, जो आपने इतनी कम उम्र में डॉक्टरेट की थी। ये शोबा आपका तालीम का है। आप शोबे उर्दू जामिया कराची के 10 सरबराह रह चुके हैं, साबिक सदर थे वहाँ के। इसके अलावा आप मुशीर थे अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के, साबिक मुदीर आला थे उर्दू तरक्की बोर्ड के, और फिर मेहमान उस्ताद हैं शोबा उर्दू वफाकी जामिया कराची के। डॉक्टर साहब का जो तालीम और तदरीस से जो ताल्लुक़ है वो उसकी हमें एक झलक इस किताब में नज़र आती है। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर साहब ने न सिर्फ ये कि अपने असातिज़ा को बहुत एहतराम से इन खाकों में जगह दी है, बल्कि मैं देखता हूँ कि ख़ुद डॉक्टर साहब के तालिब इल्मों ने भी उनको उतनी ही इज़्ज़त दी है अपने उस्ताद को। सैयद मोहम्मद याद साहब जिन्होंने इस पर बड़ा अच्छा दबाचा लिखा है, वो अपने आप को साबिक तालिब इल्म कहने से मना करते हैं, कहते हैं तालिब इल्म कभी साबिक नहीं होता है। आप इतने कलम व करताज से डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ बहुत पुराना और मुस्तहकम है। आप तकरीबन 2 दर्जन किताबों के मुसन्निफ़, मौलिफ़ और मुतरजिम हैं। पाक व हिंद के मौक़र अदबी और इल्मी जराइद में आपके 40 से ज़्यादा मक़ालात ज़ेवर तबा से आरास्ता हो चुके हैं। इल्म तक़सीम करने का अमल दरअसल चिराग से चिराग जलाने का अमल है। बतौर उस्ताद आपकी ज़िंदगी इस अमर का बेयन सबूत है। अब तक 15 तलबा और तालिबात आपकी निगरानी में पीएचडी की सनद हासिल कर चुके हैं। एमफिल के तलबा और तालिबात की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। ज़ेर नज़र किताब आपकी तहरीर करदा शख्सी खाकों पर मुश्तमिल है। इन खाकों के बारे में इससे ज़्यादा और क्या कहूँगा कि मुझे तो ये बहुत पसंद आए। शागिर्द का मर्तबा इससे ज़्यादा नहीं है कि अपने उस्ताद के लिए शुक्रगुजारी के जज्बात को हमेशा ज़िंदा और तवाना रखे, और यही कुछ ख्याल उनके दूसरे शागिर्द इश्तियाक हुसैन मेहर साहब का भी है, जो इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि मुझे इनका शागिर्द होने पर फ़ख्र है। इस किताब का आगाज़ तो जैसा मैंने बताया कि जनाब सैयद अयाज़ महमूद साहब के हरफ सिपात से होता है, के बाद इसके बाकी तमाम खाके शुरू होते हैं। पहला खाका है सैयद शहीद के 3 नवासे का, दूसरा अब्बा मियाँ के नाम से है, मौलाना सैयद मोहम्मद याकूब मरहूम के बारे में। एक उन्होंने अपने उस्ताद के बारे में उस्तादी के नाम से लिखा है। एक खाका उन्होंने अपने उस्ताद का लिखा है उस्तादी के नाम से इसका, और उनके उस्ताद का नाम था डॉक्टर मोहम्मद सहर साहब। कैंट कॉलेज से हरम मोहतरम तक की यादें ताज़ा की हैं अहमदुद्दीन शेख साहब की, और चंद यादें। फिर एक बड़ा ही दिलचस्प इसमें खाका है डॉक्टर सैयद असलम साहब का, जिसका मैं इक़्तिबास आपको यकीनन सुनाऊंगा, जो दिल के बड़े अच्छे डॉक्टर थे, और इस खाके का उन्वान है वो जो बेचते थे दवाए दिल। और इसके बाद एक बहुत ही अहम खाता है तमाशा करो इन्हें, ये महमूद अहमद बरकाती मरहूम का खाका है। बड़े शमो फौलाद का आदमी, और फिर शोला शबनम का आमेज़ा डॉक्टर सैयद अबुल खैर कशफी। इसके बाद उन्होंने रोज़नामा दावत के मुस्लिम साहब का खाका लिखा है, बेबाक साफ़ी और मिसाली शख्सियत एतबार से। सलाहुद्दीन शहीद के बारे में उनके खाका तहरीर किया है, ऐसा कहाँ से लाऊं। नवाब सादत अली ख़ान मरहूम के बारे में बरसे बादल की बिजलियाँ, और मौली आबिद हुसैन बहुत ही दिलचस्प किरदार, इनका भी इसमें खाका है। एहतशाम साहब का खाका है,
प्रोफेसर शमीम अहमद साहब के बारे में एक छोटा सा मजमून है, मत सहल हमें जानो, और आखिर में रफ़ीक नक्श के बारे में रफ्तीद वले दिल माँ। तो ये वो 16 खाके हैं जो आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगे, जिससे इनका बड़ा कल्बी ताल्लुक भी ज़ाहिर होता है। अगर होगी कल्बी ताल्लुक की, तो फिर मैं माहिर कल्ब जनाब डॉक्टर सैयद मोहम्मद असलम साहब, जो कई किताबों के मुसन्निफ भी थे और एक अच्छे माहिर कल्ब भी थे, उनके खाके से छोटा सा आपको इक़्तिबास सुनाऊंगा कि बड़े लोग कैसे होते हैं और बड़े आदमी कैसे बड़े बनते हैं। यूँ तो दिल के डॉक्टरों के तरीके से इसमें सैयद मोहम्मद असलम साहब के दिल के बारे में बड़े अच्छे मशवरे दिए हुए हैं कि भाई सुबह को वॉक करना लाजमी करो, घर से बाहर करो, घर के अंदर करो, और कहीं तो सुरखानी में कर लिया करो। और इसी तरीके से उन्होंने ये बताया कि मैंने कई दिल के मरीज़ों को जिनके सर पर बाल नहीं थे टोपी पहनने पर इसलिए मजबूर किया कि मैंने उनको ये बात समझाई, बाल ना हो तो उससे गर्मियों में नंगे सर रहने से खोपड़ी से बुखारात बनते हैं, जिसके नतीजे में खून गाढ़ा होता है। सर्दियों में यही अमल ठंडक से होता है, सर्दियों के बायस खून जमने लगता है। दिल के मरीजों के लिए मुज़र हैं। अब इतनी बारीकी से दिल के मरीजों पे कौन तवज्जो देता है। तो डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का एक रुख ये भी था कि वो इस किस्म के मशवरे दिया करते थे। लेकिन मुझे जो इनकी बहुत अच्छी बात लगी वो ये, डॉक्टर सैयद मोहम्मद असलम साहब के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने कौमी इदारे कल्ब में अपने बैरूनी मरीज़ों के मुआयने के दिनों में से एक दिन शायरों, अदीबों, उलमा और दानिशवरों के लिए मखसूस कर दिया था। इसका फ़ायदा ये था कि मज़कूरा तबक़ात अमूमन मालदार नहीं होते थे, इसलिए बाज़ औक़ात माहिर तबीबों तक रसाई से महरूम रहते थे, जिसकी वजह इक़्तिसादी होती है। इस तबके के लोग मंगल के दिन उन्हें जाकर अस्पताल में दिखा सकते थे। वो इस दिन उन्हें पूरी तवज्जो से देखते थे, दवाएं तजवीज़ करते थे और हिदायतें जारी करते थे। इससे जहां इस दानिश्वर तबके को आला दर्जे की तिब्बी खिदमात बग़ैर किसी मुआवजे के हासिल होती थी, तो दूसरी तरफ असलम साहब का इस इल्मी और दानिशवराना तबके से तारुफ भी होता था, मेल जोल भी बढ़ता था और बाद में उनके लिए वो मुफीद भी साबित होता था। हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो नाम बार बार सुना है, लेकिन असलम साहब ने बताया है कि पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है। हफ्ते में 8 दिन होते हैं, एक दिन मखसूस कर दें कुछ उन लोगों के लिए भी जो अहले इल्म हैं, जो दानिश्वर हैं, जो अदीब हैं, लेकिन अपने तिब्बी अखराजात पूरे नहीं कर सकते, जिसका फ़ायदा यकीनन डॉक्टर असलम साहब को ख़ुद भी हुआ कि जब उनका अदीबों में, शायरों में और दानिश्वरों में उठना बैठना हुआ, तो वो जो उनके अंदर का जो अदीब था वो निखर कर सामने आया। और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें सबसे मशहूर जो है कल्ब नाम की किताब है। एक असलम साहब के बारे में बताते हैं कि शादी, ब्याह और तकरीबात के खाने को वो हराम समझते थे। आम तौर पर ऐसी तकरीबात में शिरकत नहीं करते थे, लेकिन अगर किसी गहरे ताल्लुक़ की वजह से जाना पड़ जाए तो खाना हरगिज़ नहीं खाते थे। मेरी तीनों बेटियों की शादी में तशरीफ़ लाए, मगर सूरत हाल ये थी कि एक खाली प्लेट हाथ में होती और एक मेज़ से दूसरी मेज़ तक टहलते रहते, लोगों से मिलते रहते। ये महज मेरे ताल्लुक़ के खातिर के बायस शादी की तकरीब में आ जाते थे। ये भी बड़ी अहम चीज़ है। हमें डॉक्टर यूनुस हसनी साहब की मार्फत डॉक्टर सैयद मोहम्मद असलम साहब की ज़ात का ये रुख भी मालूम होता है कि किस तरीके से तवाज़ुन रखना चाहिए अपने असूलों में और अपने ताल्लुकात में। वो रात को मुरक्कन खाने नहीं खाते थे, लेकिन वो मना नहीं करते थे, चले जाया करते थे और खामोशी से बगैर खाना खाए आ जाते थे। ये सब चीज़ें ज़िंदगी की सीखने की होती हैं, जो हमें किताबों से और खाकों से मिलती हैं। डॉक्टर सैयद अबुल खैर कशफी साहब का भी खाका बहुत दिलचस्प है। उससे हमें उनकी ज़िंदगी के कई रुख मालूम होते हैं। पहला तो ये कि वो डिसिप्लिन के मामले में कितने सख्त थे, और दूसरा ये कि अगर उनसे कभी गलती होती थी तो वो फौरी तौर पे अपनी गलती को तस्लीम कर लेते थे। जिसमें इन्होंने बताया ये कि एक बार ऐसा हुआ कि किसी चपरासी के बारे में कोई शिकायत आई कि वो शाम को पार्ट टाइम कहीं काम करता है और इसीलिए पूरा वक्त दफ्तर में नहीं बैठता है। तो कहने लगे कि जनाब कशफी साहब को सुनते सुनाते कहीं से खबर मिल गई। एक रोज़ उन्होंने मेरे सामने से झाड़ पिलाई कि तुम जल्दी चले आते हो, दफ्तरी काम रह जाता है, और ये कि गैर कानूनी तौर पर तुम दूसरी जगह काम करते हो। कैफी साहब, उन्होंने दफ्तर के कारकुन कैफी साहब को आवाज़ दी। वो आए तो कहा लिखिए। रजिस्ट्रार को ख़त लिखवा दिया कि ये दूसरी जगह काम करते हैं, इन्हें जामिया से फारिग कर दिया जाए। कैफी साहब ख़त टाइप करके लाए और वो रजिस्ट्रार को रवाना कर दिया गया। चंद मिनट बाद वो मुझसे मुखातिब हुए और कहा कि मैंने ठीक किया ना। मैंने कहा, ये डॉक्टर यूनुस हसनी साहब कह रहे हैं, मैंने कहा आपने सरासर गलत किया।
क्यों क्यों वो कुर्सी से उछल पड़े? इसलिए कि किसी ने काना फूसी में आप तक ये बात पहुंचाई और वो दूसरी जगह काम करता है, वो शख्स उसका दुश्मन भी हो सकता है। फिर ये आपके ज़ाती इल्म में है कि सरकारी नहीं है, ये कार्रवाई तहरीरी सबूत मांगती है। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ रिश्वत से लोगों के पेट भर रहे हों, उनके चेहरे गुलनार हो रहे हों, अगर एक चपरासी मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? आपने उसी वक्त क्यों नहीं टोका? कशफी साहब ने बड़ी मासूमियत से पूछा। कैफी साहब फिर बुलाए गए, उन्हें हिदायत दी गई कि रजिस्ट्रार के दफ्तर से जाकर खत फौरन वापस ले आओ। यूं मामला गाँव हुआ, मगर इस वाक़े से कशफी साहब की शख्सियत को समझने में बड़ी मदद मिलती है। हसनी साहब एक और दिलचस्प किस्सा लिखते हैं अबुल खैर कशफी साहब का कि जामिया कराची में कोई सालाना इलेक्शन हो रहे थे और जिनकी वहाँ पे सदर शोबा के तौर पे ड्यूटी लगी हुई थी। जब पोलिंग शुरू हुई तो किसी जमात की एक पोलिंग एजेंट थी, उसने आकर एतराज़ किया कि आपने मुझे बैलेट बॉक्स पोलिंग से पहले नहीं दिखाया। कशफी साहब आग बबूला हो गए कि क्या तुम हमें बेईमान समझती हो, असातिज़ा से बात करने की तमीज़ नहीं है, वगैरह वगैरह। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसके जमात के दूसरे कारकुन जो दूसरे शोबे के थे वो जमा हो गए, इससे वजह पूछने लगे, मगर उस बेचारी ने कुछ नहीं बताया। अगरचे उस वक्त तलबा इतने बेलगाम नहीं हुए थे, लेकिन इलेक्शन के दिनों में जज्बात पर काबू नहीं रहता था। फिर उस्तादी का एहतराम कौन मलूज़ रखता? मैं बड़ा खायफ था कि कोई तलबा बदतमीजी न कर बैठें। बमुश्किल तमाम उन्हें ठंडा किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे रुजू किया और पूछा कि आपने इस लड़की की बदतमीजी देखी? वो बदतमीजी नहीं थी। इलेक्शन होते ही इसलिए हम इनके तरीक़ाकार को सीखें, बच्चों को आगे चलकर काम आएगा। वो वजह कानूनी सुकम की तरफ तवज्जो दिला रही थी। आप तैश में आ गए, आप बात नहीं समझ रहे थे। कशफी साहब ने उसके बाद ये किया कि अपनी गलती को न सिर्फ ये कि तस्लीम किया, बल्कि बताते हैं कि इलेक्शन के बाद मैं जब निकला बाहर तो बरामदे में खड़ा था। नीचे मैदान में कशफी साहब उस लड़की के कंधे पर हाथ रखे उसे अपने घर ले जा रहे थे और रास्ते भर वो उससे दिलजोई की बातें कर रहे थे, जैसे बाप कोई अपनी बेटी से करता है। तो ये रवायतें होती थी, डिसिप्लिन अपनी जगह पे, लेकिन गलतियों को तस्लीम कर लेना अपनी जगह पे। एक छोटा सा खाका, एक बड़ा दिलचस्प मैं आपको और सुनाऊंगा। पिछले दौर का खाका है, वो ऐसे शख्सियत अब कहाँ पे हैं, वो है मौलवी साहब का खाका। लिखे उन्होंने अपने उस्ताद मौलवी आबिद हुसैन साहब का, जो लड़कों का स्कूल था, तो कसरत इस्तेमाल से वो मौलवी से मौली हो गए थे और वो बाज़ मामलात में बड़े सख्त थे। उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि छुट्टी पर वक्फे में खेल कूद के बजाय ज़ोहर की नमाज बाजमात हुआ करेगी, जो रिसर्च के लिए वक्त मुकर्रर था। इसमें हर लड़के की शिरकत लाजमी होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुनासिब मुजव्वज़ा सज़ा जो हमेशा बदलिया बेद दी जाती थी पूरी की जाएगी। रियासत इस्लामिया की तरफ से स्कूल में नफाज नमाज या सलात का कोई इशारा भी ना मिला था। ये सिर्फ मौली साहब का हुक्म था, जो इंतज़ामी सरबराह की हैसियत को नज़रअंदाज करते हुए जारी फरमाया था। और बेचारे हेडमास्टर नहीं थे, ये हेडमास्टर कोई और था, बसिलसिला शागिर्दी कुछ कह भी नहीं सकते थे कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ कह देते तो उन्हें भी शरीके जमात कर लेते। लिखते हैं कि ये उम्र भला कहाँ नमाज पढ़ने की होती, यार लोग तरकीबों से खिसक लेते थे और खेल के मैदान में कोई अपने सर पर हिंदू मुसलमान का बोर्ड उठाए थोड़ी घूमता है। मगर मौलवी साहब की बकौल खुद कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली थी। उन्होंने हर दर्जे में अपने मकासद के लिए अलहदा मॉनिटर मुकर्रर किए थे, जो एक तरह से धब के फ़राइज़ अंजाम देते थे। ये उनका काम था कि तमाम लड़कों को नमाज के लिए ले आना और न ले आने वाले और न जाने वालों की इत्तला फराहम करना। और जब कोई लड़का पकड़ में आता था फिर कोई बहाना नहीं होता था। लोग नए नए बहाने तलाश करके लाते थे। एक बार एक लड़के ने उज़्र पेश किया कि जनाब उनके छोटे भाई ने उनके कपड़े पर पेशाब कर दिया था, इसलिए वो नमाज नहीं पढ़ सके। क्या उम्र है छोटे भाई की? 6 माह। डरते डरते क्या नालायक हो, 1 साल से कम उम्र बच्चे का पेशाब पाक होता है, निकल के आओ। फतवे के साथ निकल कर आने का हुक्म हुआ और 6 बेद निसाब की बड़ी कड़कदार आवाज़ में जारी फरमाए। इसी तरीके से एक बार किसी साहब ने उसे फरमाया कि उन्होंने पेशाब करके यूं ही पजामा बांध दिया, कपड़े मोतबर न थे, इसलिए नमाज न पड़ी। कितने कतरे टपके होंगे। मौलवी साहब ने इस्तफसार किया। अब साहिब जुर्म गायब, बड़े तजव्वुद से कोई 4-6 कतरे कह सकते हैं। 98 के बराबर पेशाब पाक है। मौलवी साहब ने फतवा जारी किया और इस गलती पर 6 बेद मारना न भूले।
ان کے خاکوں میں خاکہ ہے محمود احمد برکاتی صاحب مرحوم کا، شہید کا، اور یہ خاکہ پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ کتنے عظیم لوگ تھے جو ہمارے سامنے آنکھوں سے نکل گئے۔ اس خاکے سے محمود احمد برکاتی صاحب کی شخصیت کا ایک نرم رخ سامنے آتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بڑوں کی عزت سبھی کرتے ہیں لیکن چھوٹوں کا اکرام کرتے، جس طرح محمود میاں کو دیکھا ایسا کم ہی دیکھنے میں آیا۔ اپنے چھوٹے کو کھڑا ہو کر خوش آمدید کہتے، میاں کا لاحقہ لگا کے ساتھ میں گفتگو کرتے۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ میرے آتے ہی یا جاتے ہی وہ کھڑے ہو جاتے اور مجھ پر گھڑوں پانی پڑ جاتا، مگر وہ بھلا کب کسی کی مانے، ان کا یہی چلن تھا۔ ہم ٹونک والے چھوٹے بچوں کو ننا یا ننی کہا کرتے تھے۔ اب یہ چلن بھی ختم ہو گیا ہے، اب صرف محمود میاں کے دم سے زندہ ہے۔ میری لڑکی اور اہلیہ ان کے زیر علاج تھی، کبھی نام نہ لے کر ان کا حال نہ پوچھا، ہمیشہ یہی پوچھا کہ ننی کیسی ہے، دلہن کا کیا حال ہے۔ ان کے مطلب سے دوا لے کر بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ آج کل مریضوں کو شاید ان کی دوا سے شفا ہی نہ ہو، کیونکہ دوا کی قیمت اتنی کم ہوتی ہے کہ نو دولتیوں کو راس نہیں آتی۔ یہ تو عام سے مریضوں کے لیے ہوتی ہے، ہم جیسے نیاز مندوں کو دوہری مصیبت یہ ہے کہ کوشش کر کے دوا ساز کے پاس جانا پڑتا ہے، دوا اس طرح لیتے ہیں گویا چوری کر رہے ہیں، ورنہ ان کا بس چلے تو ساری عمر علاج کرتے رہیں اور دوا کی قیمت کبھی نہ لیں۔ یونس نصیر صاحب مزید لکھتے ہیں محمود برکاتی صاحب کے بارے میں کہ انہیں اپنے بچوں کی تربیت کا بڑا خیال رہتا، وہ ان پر بڑی گہری نظر رکھتے، وہ سبگیر نہیں تھے، ایک خاص حد تک انہوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ رکھا تھا، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے کسی بچے کو کوئی خاص نقطۂ نظر یا طریقہ نظر اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود ان کی اپنی کچھ پسند اور کچھ ناپسند ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی اگلی نسلیں انہی خطوط پر آگے بڑھیں جو انہیں عزیز ہیں۔ یہ تمام خاکے بہت عمدہ ہیں اور ان کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ اس کو پڑھ کے میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں، اس سے آپ کو زندگی کے بہت سے سبق ملیں گے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔